नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं जीतन कुमार हूं। देवघर में जो विपक्ष है वो लगातार वर्तमान सरकार पर हमलावर है, चाहे महंगाई की बात को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर हो। लगातार विपक्ष पर हमलावर है, अपनी मांगों को लेकर लगातार देवघर के अन्य जगहों पर कभी धरना प्रदर्शन तो कभी जुलूस का रूप देखने को मिलता रहता है। यहाँ पर अभी बीजेपी के सभी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं। 27% पिछड़ा जाति को आरक्षण की मांग को लेकर वर्तमान सरकार से मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर है। उन्हीं से बात करते हैं कि दरअसल ये धरना प्रदर्शन किस चीज़ को लेकर है और क्या मांग चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू किया है। और ये निकम्मी सरकार जो झारखंड की है, हेमंत सोरेन सरकार, न इनको किसी समाज से लेना देना है, ना ही किसी जनता से लेना देना है, ना ही पिछड़ी जातियों से लेना देना है। चुनाव के सामने इन्होंने घोषणा पत्र में 27% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की थी, लेकिन आज तक संज्ञान तक नहीं लिया गया है। तो ये सरकार सिर्फ वादे से मुकरने वाली सरकार है। और उसी के आलोक में, उसी के परिदृश्य में आज देवघर ओबीसी मोर्चा की ओर से एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है। और ये धरना लगातार पार्टी के निर्देशानुसार चलते रहेगा। और जब तक ये सरकार पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण नहीं देती है, ये पिछड़ा मोर्चा जोरदार आंदोलन करेगा और इस सरकार की चूल हिला देगा। अच्छा, जो वर्तमान सरकार को उसके कुछ नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की भी सरकार थी, उस समय भी ये नियम जो है लागू किया जा सकता था। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। इस देश में 65 साल कांग्रेस ने सरकार चलाया और राज्य किया है, लेकिन 14 से देश का जो वैभव दुनिया के पटल पर बढ़ा है और जनता का जो काम हुआ है, वक्त जिसका होता है, वक्त का दूसरा नाम इतिहास होता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सरकार ने उनको मैंडेज दिया है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को लिखा है, वो तो कम से कम लागू कर दे। जनता ने उनको मैंडेज दिया है ना, उनकी सरकार है तो वो लागू करे। दोषारोपण एक दूसरे पर क्यों? इसलिए ये सरकार कहीं किसी दृष्टिकोण से जनता के लिए खड़ी नहीं है, ओबीसी मोर्चा के लिए खड़ी नहीं है, किसी से इसको कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप में सिर्फ जनता को बरगलाने की बात करती है और ये सरकार पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अगर मांग कर रहे हैं तो ये जो मैंडेट, जिस मैंडेट को लेकर जनता ने इन्हें वोट दिया था और अपना जो चुनावी वादे में इन्होंने भी इस तरह की बातें कही थी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो इस तरह के आरक्षण और तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उनकी मांग को पूरी करेंगे। इस तरह के आदेश मांग जो है हेमंत सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन अब जो है उन वादों से कहीं न कहीं वो मुकर रही है। देवघर से लाइव लगातार के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।